दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, आपकी प्रतिक्रिया आज प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दानिश कुरैशी और आपकी पार्टी की क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड तो बिल्कुल साफ है, लेकिन आज जो बहस अभी चल रही थी उसमें के शर्मा जो बात कह रहे हैं, मुझे अफसोस है गुप्ता जी कि ये चैनल पर बैठकर शासक वर्ग की पार्टी के प्रवक्ता आज वो बात कर रहे थे धर्म की, और उस चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई। दैट मीन्स कि वो जो जराइम करने वाले लोग थे जिन्होंने जुर्म किया, और आज उन्हें राम भक्त के नाम से पेश करके जिस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, ये कितना मुनासिब है मानक जी, बताइए तो। और फिर वो बात करते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, हम अदालत की बात करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। यही दोहरे मापदंड हैं कि इनकी करनी और कथनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आया था मानक जी, तब तक आप देखिए, तब तक एक भी दिलेर देश का बहादुर बाहर नहीं निकला, चाहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे इसके आरएसएस के सुप्रीमो हो, या और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि भाई हम वहां मंदिर बाबरी मस्जिद ढाने के लिए गए थे। ये एक भी पहुंचा नहीं था अदालत में कि मैंने ढाई थी बाबरी मस्जिद। लेकिन फैसला आ जाने के बाद रोज सुबह एक नई बात करना, ये क्या देश की, मुझे बताइए, अदालत का अपमान नहीं है, सर्वोच्च अदालत का? और वो भी वो लोग कर रहे हैं जो अदालत में बैठे हुए लोग हैं। दूसरे नंबर की बात के देश के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान जो व्यक्ति हैं, मोदी जी की बात कर रहा हूं, जो आज एक धार्मिक प्रक्रिया के प्रोग्राम में गए थे, उनका स्टेटमेंट जो आया, मुझे लगता है कि को पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, तमाम लोगों ने कानून की लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन किसी ने भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो आज धर्म की जगह धार्मिक भाषण, राजनीतिक भाषण मोदी जी वहां कर रहे थे। ये कितना मुनासिब है? तो ये चीजें आपके सामने। दानिश कुरैशी, आपने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का अपमान कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, आप मान रहे हैं? के शर्मा, हाँ वही मतलब, के शर्मा, उनकी पार्टी, आप मान रहे हैं? आपके नेता ने स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुनिए, कोर्ट ने तो कह दिया यहां मंदिर बनेगा, और कोर्ट के आदेश पर ही वहां मंदिर बना है। कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना, और कोर्ट के आदेश के बाद ही ट्रस्ट ने वहां मंदिर बनाया। आपने माना आज तक कि मंदिर सही है? आपके नेता तो कहते हैं हमारे लिए तो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब जवाब दूं मैं? हाँ बोलिए। देखिए, दिक्कत क्या है कि सबसे बुरे जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। बहुत मुखालिफत करते हैं, सबसे ज्यादा नफरत भी वही करते हैं, सबसे ज्यादा अराजकता भी वही फैलाते हैं। हम तो सबसे बुरे हैं ही, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो इतने अच्छे हैं, जो सबसे अच्छे बन के घूम रहे हैं, उनकी बात आज हो रही है। प्रधानमंत्री पद पे जो विराजमान है या उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी बात हो रही है। हमें तो बुराई देने में न कोई किसी ने बाकी नहीं छोड़ा, न गुप्ता जी छोड़ रहे हैं, न के शर्मा छोड़ रहे हैं, और न और कोई पार्टी छोड़ रही है। ना एक सेकंड, कंफ्यूज मत करिए। नहीं, एक मिनट, शब्दों में मत घुराइए। नहीं, दानिश, सुनिए तो 10 सेकंड, आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। देखो, सुनिए ना दानिश, 1 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, मैं अपनी बात कंप्लीट कर। अच्छा बोलिए। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा, वो वही कहा जो अदालत ने अपने फैसले में सुनाया। हाँ, रही बात उसका अफसोस है, वो है, लेकिन हम उस फैसले को कोई विरोध करने भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी के धार्मिक स्थान को ढाने तो नहीं जा रहे। हम तो उसके लिए तो नहीं कुछ कह रहे। जो फैसला आया ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तो हमारे सामने हुआ। जस्टिस के साथ मामले में जिस तरीके से हमारे साथ हुआ, आपके सामने है गुप्ता जी। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ ना जो भी हमारे मेहमान आते हैं, पैनलिस्ट आते हैं, उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। तो आप ये फिक्र मत करिए कि आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नहीं, एक सेकंड, ये मत कहिए कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को, आपके नेता को भला बुरा कह रहा हूं। मैं बिल्कुल भला बुरा किसी को नहीं कह रहा हूं। यहां सवाल पूछने बैठा हूं और सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा बीजेपी या के शर्मा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। आपने कहा के शर्मा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, उनके लिए आस्था बड़ी चीज हो गई। अरे आपके लिए भी तो वही हो गई। आपने भी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, हमारे लिए तो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। आपने कहां मान लिया फैसला?
लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं ना आपसे कि हम तो सबसे बुरे हैं ही। हमने तो कह दिया ना, हम तो सबसे बुरे हैं आपके नजर में, चाहे भारतीय जनता फिर पार्टी देखिए हो, आपकी चाहे नजर और में। कोई हो। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि हम तो सबसे बुरे हैं। अरे भाई, जब आप संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल पूछते हैं तो आपको पहले यह बताना पड़ेगा आप मानते हैं नहीं मानते हैं। मैं वही बताता हूं कि वही सुप्रीम कोर्ट की तो हम बात करें कि 1949 में गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई। ये कहा गया जीबी पंत के दौर में, तब तक तो हम नमाज पढ़ ही रहे थे ना वहां पर। अगर वहां नमाज जारी होती तो क्या परिस्थिति का निर्माण होता, बताइए। आज ये फैसला आ सकता था? नहीं आ सकता था। उसके बाद आप देखिए 1984 में जिस तरीके से शिलान्यास के नाम पे प्रोग्राम किया गया, तब तक भी तो उसकी कस्टडी जो थी वो तो मुसलमानों के पास मस्जिद के तौर पे ही तो थी। मतलब आप प्राण प्रतिष्ठा जो आज हुई है उसका विरोध कर रहे हैं ना, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं ना, कोर्ट ने कही। अब बताइए अब मुझे। मैं कह रहा हूं आप तो विरोध कर रहे हैं ना आज जो भी हुआ उसका। अरे हम देखिए, हमारे साथ तो जस्टिस के मामले में जो कुछ हुआ आपके सामने है, बिल्कुल है। ओके।